लड़की के पीछे पगलाए हुए हो, तुम्हें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, एकदम दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, तो ये समझो कि हाइपोथैलेमस जो दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये तुम्हारा सुपर एक्टिव हो चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लड़की वड़की के चक्कर से बच कर रहो, क्योंकि हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव हो जाने से पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो लड़की के चक्कर में तुम्हें पड़ना ही नहीं है। अब इससे बचना कैसे है तो सुनो, इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि तुम उससे नजर से नजर मिलाओ ही मत, और अगर किसी लड़की से नजर मिल गई तो तुरंत हटाओ अपनी नजर वहां से। खुद से बोलो कि ये सब लड़की वड़की का चक्कर मेरे लिए नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा और तुम उस लड़की के पीछे पगलाने से, उसके चक्कर में पड़ने से बच जाओगे। ये शुरू होता ही है आंखों से, इसलिए अगर नजर पड़े तो तुरंत नजर घुमा लो उस पर से। सारा कांड वहीं से शुरू होता है। जैसे ही 5-6 सेकंड उस लड़की को देख लिए तो वो लड़की क्या करेगी, अपने बाल इधर से उधर करेगी, बाल के लट को एक अदा के साथ कान के पीछे ले जाएगी। इस एक छोटी सी घटना ने, इस 4 सेकंड की घटना ने बहुत से लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम्हें भी कर देगी। इसीलिए तुम्हें बचना है और देखना ही नहीं है। क्यों बेवजह देखना है यार? पहले तो कोशिश करो कि नजर ही ना जाए उस पर, और अगर नजर पड़ जाए तो तुरंत अपनी नजरें हटा लो उस पर से, देर मत करो। अगर एक कॉकरोच आ जाएगा तो वो तुम्हें देखकर खूब जोर से चिल्लाएगी, ओ माय गॉड कॉकरोच, ओ माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी तो देखेगी कोई लड़का नहीं है तो सांप को भी मार देगी वो, ये कहकर कि मुझसे ज्यादा जहरीले हो, मुझे काटोगे तो खुद ही मर जाओगे। तो इन सब चीजों से तुम्हें बच बचा के रहना है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ये ध्यान रखो। ये समझो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ एक बार, सक्सेस मिलने के बाद जहां भी जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो वहीं ढूंढ लेना कोई अच्छी सी लड़की अपने लिए, दोनों ठीक ठाक से रहना, आराम से जिंदगी बिताना। पर अभी ये सब नहीं, अभी तुम बिल्कुल बच के रहो, और जो लड़की ज्यादा मुस्कुराए उसे तो और बच के रहो। अगर कोई लड़की तुमसे मीठी मीठी बातें करती है तो ज्यादा खुश मत हो, बल्कि सावधान हो जाओ। तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी लड़की है, चलो मान भी लिया कि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके चक्कर में पड़ जाना, पगला जाना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये दिमाग में घुसा लो। लड़की कितने भी प्यार से तुमसे बात करे, तुम्हें लपेटे में लेने की कोशिश करे, खुद को कम से कम इतना मजबूत बना कर रखो कि तुम उसके जाल में ना फंसो, उसके बातों से ना पिघलो। जब तक सक्सेसफुल नहीं बनते सिंगल रहना ही परफेक्ट है। तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर तुम सिंगल रहते हो तो। कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, ना ही कोई उम्मीदें हैं, ना कोई कुछ है। आराम से फ्लो में आगे बढ़ते जा सकते हो लाइफ में, बहुत आगे। नहीं तो इस चक्कर में अगर उलझ के रह जाओगे ना तो आगे चलकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिंदगी में तुम्हें ऐसे लोगों के उदाहरण अपने आस पड़ोस जान पहचान में ही देखने को मिल जाएंगे जो अभी झेल रहे हैं। आज के समय में 60% लड़के ऐसे हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्योंकि वो उम्मीदों में जी रहे हैं कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती, मुझसे बहुत प्यार करती, मैं भी उससे बहुत प्यार करता। ये सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया है कि काश कोई मिल जाती। अरे भाई तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। दिमाग में एक चीज बैठा लो एकदम अच्छे से, जो तुम्हें पसंद नहीं करती है वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगी। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे तुम नस काट लो, मुंडन करवा लो अपना, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो हेडफोन लगाकर, रोने वाली डीपी और स्टोरी लगा लो, कुछ भी कर लो, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी सैड सॉन्ग सुनो। ये जो 60% लड़के हैं ना, इन्हीं सब का करियर खराब हो रहा है। इनका करियर खराब हो रहा है और इन्हें दुनिया बहुत रंगीन दिख रही है। इन्हें लगता है काश कोई होगी जिसे मैं कहूंगा कि मेरे लिए खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कल्पना कर करके पूरा रोमांटिक हुए पड़े हैं ये लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। और जो बाकी के 40% लड़के हैं वो या तो लात खा चुके हैं या फिर लात खाने वाले हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि ये सब फालतू चीजें हैं, दुनिया का रंग देख लिया है इन लड़कों ने। अब इनके आगे कोई भी लड़की मुस्कुरा दे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेचारे पल भर की मुस्कान की सजा आज भी भुगत रहे हैं। ये जो है ना, ये गाने फुल साउंड में ईयरफोन लगाकर छत पर अकेले जाकर सुनते हैं, तकिया मोड़ कर सुनते हैं, लाइट बुझाकर लेटे रहते हैं पर सोते नहीं, बस ऐसे सोने का नाटक करते रहते हैं। ये हमेशा याद रखो, अगर तुम कामयाब नहीं होना तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा नहीं होती, उनकी कामयाबी की होती है, और ये बहुत ही कठोर सच है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, तो कितना भी डिसिप्लिन वाला हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी तरीके से रहता हो, जिंदगी जीता हो, उसे कोई नहीं पूछता। ये समझो कि अगर तुम कामयाब नहीं होगे तो जिस लड़की के पीछे तुम पगलाए हुए हो ना, कोई अमीर घर का लड़का आएगा, कोई कामयाब होकर आएगा और उसे तुम्हारे सामने लेकर जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम लड़की को बदनाम करोगे कि वो बेवफा है। अरे भाई तुम कामयाब ही देर से हुए, ये क्यों नहीं समझते? लड़की को बदनाम करने से क्या हासिल हो जाएगा? बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम सक्सेसफुल बन के तो जाओ सही, तुम्हारे लिए वो अपने घर वालों से लड़ जाएगी अगर सच में तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती है तो। लेकिन अब तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसों पर पलोगे और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़े अपने माँ बाप से। अरे यार वो किसके दम पे लड़ेगी? देखो लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि लड़के का घर अच्छा हो, लड़का कामयाब हो, उनकी बेटी को ठीक से रखे, उसकी सारी जरूरतें पूरी करे, जिंदगी के सुख दुख में हमेशा साथ निभाए। तो ऐसा लड़का बन जाओ ना, लड़की के माँ बाप दे देंगे अपनी बेटी तुम्हें। वरना लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके चली जाएगी उसके घर और 1 साल बाद आएगी बाबू लेकर और तुम्हें देखकर अपने बाबू से कहेगी बेटा ये मामू है। मामू बोला मामू, अपने बाबू से तुम्हें मामू बुलवाएगी। इसलिए कुछ भी करो, जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए तुमको कामयाब होना पड़ेगा। नहीं तो तुम फ्यूचर में मामू बनने वाले हो उस लड़की के बाबू के जिसके पीछे तुम अभी पगलाए हुए हो। ये बहुत ही कड़वा सच है। जब तुम अपने गोल पर से अपना फोकस हटाकर किसी लड़की के पीछे भटक जाते हो ना, तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद नहीं
नहीं करते बल्कि अपना पोटेंशियल भी जाया कर देते हो। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, लेकिन वो चिंगारी तभी आग बनेगी जब तुम्हारा फोकस एक जगह पर केंद्रित होगा। तुम्हें क्या लगता है दुनिया के सक्सेसफुल लोग कैसे बने उतने सक्सेसफुल? क्या उन्होंने भी ऐसे किसी लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया? नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन किया, सही दिशा में लगातार मेहनत किया और तब जाकर आज वो बन पाए जो आज वो है। तुम अभी जिस स्टेज पे हो ना, ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन मेकिंग जोन है। अभी अगर गलत मोड़ ले लिया तुमने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी डाउनहिल चली जाएगी। तुम खुद सोचो, अगर अभी तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस लड़की की यादों, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, उसकी स्माइल पे अटका हुआ है तो तुम अपने करियर को कैसे शेप दोगे? तुम्हें दिख तो रहा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, पर तुम खुद वहीं रुके हुए हो एक इल्यूजन के चक्कर में। अगर तुम्हें लगता है कि उस लड़की की अटेंशन मिल गई तो तुम जीत गए, भाई समझ लो तुम अभी गेम के बाहर ही हो। वो अटेंशन तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए, वो अटेंशन तो डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है। उसके पीछे भाग के तुम अपनी ग्रोथ से दूर जा रहे हो। हर रोज एक नई स्टोरी, एक नई रील, एक नई स्माइल तुम्हारी कंसंट्रेशन को तोड़ देगी। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक इंस्टा पोस्ट तुम्हारा दिमाग हिला दे? तुम्हारा असली प्यार अभी कोई लड़की नहीं, बल्कि तुम्हारा असली प्यार तुम्हारा फ्यूचर है। वो वर्जन ऑफ यू जो सक्सेसफुल है, जिसके पास पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है और टाइम भी है। जब वो टाइम आएगा ना, तभी तुम अपने लिए किसी अच्छी लड़की का डिसीजन लेना, अभी नहीं। अभी तो तुम्हें एकदम लेजर फोकस्ड रहना है। जहां डिस्ट्रैक्शंस हो वहां से खुद को खींच लो। इसमें दर्द होगा पर ग्रोथ भी वहीं से होगी। और हाँ, दोस्ती के नाम पे भी अगर कोई लड़की तुमसे ओवरली फ्रेंडली हो रही है तो समझ जाओ या तो उसका टाइम पास है या उसका बैकअप ऑप्शन। क्योंकि जिस लड़की ने तुम्हारे स्ट्रगल का टाइम नहीं देखा, उससे तुम्हारे सक्सेस के टाइम पे चिपकने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। और अगर तुम अपने स्ट्रगल के टाइम पे किसी की मीठी बातों पे लपेट गए तो तुम खुद का ही दुश्मन बन गए। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने एक और जादू क्रिएट कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में एक फैंटेसी लड़की बसा दी गई है, जिसके बाल हमेशा परफेक्ट होते हैं, जो रील्स में रोमांटिक म्यूजिक पे एक्टिंग करती है, जिसकी स्माइल दिखते ही तुम्हारा हार्ट रेस करने लगता है। भाई रियलिटी चेक लो, वो सिर्फ फिल्टर है। वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा और तुम अभी तक फिल्टर के पीछे चिपकी उस तस्वीर में उलझे हो। तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा स्ट्रगल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखती है। सक्सेसफुल हो, सेटल्ड हो, स्टेबल हो, अगर नहीं तो तुम्हारी जगह किसी और को चुना जाएगा। तुम्हारा हार्ट ब्रेक उसके लिए बस एक पास्ट फेज होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रिग्रेट बन जाएगा। तुम्हारा हर दिन हर रात अभी एक मिशन पे होना चाहिए। कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने सपनों के करीब जाना है। लड़की नहीं भागी जा रही कहीं। जब तुम खुद एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब वो लड़कियां तुमसे मिलने का सपना देखेंगी, पर तुम्हें चाहिए भी नहीं होगा तब, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि असली प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी लाइफ में। और जब तुम्हारे पास पैसा, पावर और पीस होगा ना, तब तुम्हें लड़की चेज नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी वाइब से वो आकर्षित होगी, तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारी सक्सेस से। तब तुम्हारी औकात भी होगी चुनने की। आज तो तुम सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो बिना किसी बेस के, क्या फायदा? और ये जो सैड बॉय बनने की आदत है ना, बंद करो इसे। हर हार्ट ब्रेक के बाद सैड स्टोरी लगाना, ट्रस्ट नो वन वाली स्टोरी डालना, खुद को दर्द सहने वाला दिखाना, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कमजोर इंसान की निशानी है। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो दर्द के बावजूद फोकस नहीं छोड़ता, जो छाती पे दर्द लेकर भी अपने गोल को चेज करता है, जो रुकता नहीं, काम पूरा करके दिखाता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारा सेवियर बनने नहीं आ रहा। तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। तुम्हें खुद ही अपने आप का सेवियर बनना पड़ेगा। हर डिस्ट्रैक्शन को तोड़ना होगा। हर इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद खुद से कहना होगा कि मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं फोड़ने आया हूं और फोड़कर ही रहूंगा। तुम एक सोल्जर हो, युद्ध के मैदान में हो, और युद्ध के मैदान में भावनाएं कमजोर कर देती हैं इंसान को। तुम्हें अभी एक सोल्जर का माइंडसेट चाहिए, यानी दिमाग ठंडा और क्लैरिटी, ध्यान केंद्रित और मजबूत। कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें बिल्कुल नहीं, कोई बहाने नहीं, और लड़की वड़की का चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।